भैरवनाथा गोंधळाला ये ऐरावतचा भैरवनाथा गोंधळाला ये छिंदवाराची निष्कलंक गोंधळाला ये वाडाची निष्कलंका गोंधळाला ये नारगोलची ससर स्वामिनी गोंधळाला ये नारगोलची ससार स्वामिनी गोंधळाला ये प्रतिष्ठानाची योगा माता गोंधळाला ये प्रतिष्ठानाची योगा माता गोंधळाला ये धर्मशाळेची शारदा माता गोंधळाला ये धर्मशाळेची शारदा माता गोंधळाला ये बाबा मामाची निराताई गोंधळाला ये बाबा माची निराताई गोंधळाला ये आम्हा सर्वांची निर्मल आई गोंधळाला ये आम्हा सर्वांची निर्मल आई गोंधळाला ये एनजीओची प्रेमळ 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 आई गोंधळाला ये आयुधे गंबाबाई आयुधे गंबाबाई आयुधे गंगाबाई आयुधे गंगाबाई अयोध्ये गंगाबाई अयोध्ये गंगाबाई आयुधे गंबाबाई 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 आयुधे उदे 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 हो हे आदिमा हे आदिमा नमन चरण कमलों पर हमको जो ये ज्ञान दिया है आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च वरदान दिया है वरदान दिया है वरदान दिया है हे महामाया हे परमेश्वरी महादेवी हे महामाया
हे महामाया दिव्य धरती जिस पर स्वयं आप है पधारी, हर्षित है सृष्टि जिसकी काया स्वयं आपने सवारी। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। हम अपने दोनों हाथ गोद में रखेंगे। हम श्री माता जी की बिंदी की ओर देखेंगे और प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। आप ही करता हो, आप ही करविता हो। आप ही हमसे ध्यान कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए, आप ही हमें सिखाइए और हमसे ये ध्यान का सेशन कंडक्ट करके लीजिए। हम धीरे से आंखें बंद करेंगे। अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों के सेंटर पे। हमें ये सेशन होने तक, कंप्लीट होने तक, हमारे हाथों में जो भी चेंजेस होते हैं, हर एक उंगली से बहने वाला चैतन्य, दोनों हाथों के सेंटर से बहने वाला चैतन्य, उसका फ्लो, ये सब चेंज होता रहता है। उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करना है। ज्यादातर हम निर्विचारता में रहेंगे तो हमें ज्यादा महसूस होगा चैतन्य, और इस चैतन्य के द्वारा ही हमारे हर एक चक्र के सभी इशू, सभी बाधाएं, हमारे अंदर का जो भी असंतुलन है वो दूर हो जाएगा। तो हमें ज्यादातर निर्विचारता में रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे अपने सहस्रार की ओर लेके जाएंगे, और सहस्रार से हम धीरे धीरे अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया आराम से 7 बार करनी है। ऐसी माँ निर्मला देवी के हम सपूत कहलाए, ऐसी माँ निर्मला देवी के हम सपूत कहलाए। इस आशीष के मूल्य का हम पर क्या रुमाल लगाए, इस आशीष के मूल्य का हम भला क्या अनुमान लगाए। हाथ जोड़ मस्तक झुका कर अब यही प्रण करना है, हाथ जोड़ मस्तक झुका कर अब यही प्रण करना है। हे माँ के चरण कमल पर सदा हमें रहना है, सदा हमें रहना है, सदा हमें रहना है। हमारे लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी रहती है, और ईड़ा नाड़ी की देवता है साक्षात श्री महाकाली। हम प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे ईड़ा नाड़ी के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए, और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे, और सहस्त्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में छोड़ देंगे। यह भी क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है।
हमारे राइट साइड में पिंगला नाड़ी है और पिंगला नाड़ी की देवता है साक्षात श्री हनुमान जी। हम प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। पावन प्रेम बुलाए निर्मल माँ का पावन प्रेम बुलाए सुबह कबूला सुबह कबूला शाम को आते तो भूला ना कहलाए निर्मल माँ पावन प्रेम बुलाए आजा रे तो है निर्मल माँ पावन प्रेम बुलाए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं कृपा करके इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपा करके हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है और सबको क्षमा कर दिया। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे 7 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो हमारी कसम लौट आए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री मां की अमृतवाणी सुनेंगे। से प्लावित हो जाते, नरिश हो जाते। प्लावित होने के बाद में उनके अंदर शक्ति आ जाती है। एक साथ जुट जाने के साथ में उनका संबंध अब मस्तिष्क से भी हो जाता है और परम चैतन्य से भी हो जाता है। एक बार ये संबंध पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद कोई बीमार नहीं पड़ सकता। अगर कोई सहयोगी है और उसको कोई बीमारी नहीं, ऐसे बहुत से हैं, ये नहीं कि सब बीमारी आते हैं सच हो, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये तो बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार हो जाते हैं, जैसे ही उनको कुंडलिनी का आशीर्वाद मिल जाता है,
ऐसे ही उनकी प्रगति ज्यादा जोरों में होती है और उसके बाद उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते कि पहले हमें जुकाम भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हम उसके पास जाते हैं। सो आप ही डॉक्टर बन जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद आप अपनी बीमारी समझते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी इसको भेजती है तो आपको महसूस हुआ था ना उस दिन भी ठंडी ठंडी हवा, और ये सारे 5, 6 और 7 चक्र हैं, ये भी 5, 6 और 7 चक्र। इन चक्रों पे आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र खराब है, और फिर आप दूसरों का जानना चाहे तो उसका भी जान सकते हैं उसका कौन सा चक्र खराब है। अगर आप समझ लें कि किस तरह से इस चक्र को ठीक करना है, हो गया। आप अपने भी चक्र ठीक करिए और दूसरों को भी ठीक करिए। इससे पहले तो आपको अपने चक्र महसूस ही नहीं होते थे, अब आपको अपने चक्र महसूस होंगे, और इसी को हम कहते हैं कि अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अपना ज्ञान जब पा गया, स्वयं का ज्ञान आ गया, अपने चक्रों के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, तब फिर आप अपनी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते हैं। दूसरे किसी के चक्रों को आपने अगर जान लिया तो आप दूसरों की भी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते हैं। और आप बात सिर्फ चक्रों की करते हैं, आपकी भाषा चक्रों की होती है। आप ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि ये अंग्रेज है कि हिंदुस्तानी है कि और कोई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि इसके बाल सफेद है कि काले हैं कि हैं। बहरहाल वहां भी मुझे आश्चर्य क्यों, वहां भी राजकारण चल रहा है। अरे जिसके दरवाजे बैठे हो वहां राजकारण क्या कर रहे हो तुम? सहयोग में राजकारण नहीं चलता। ऐसे शुद्ध मन हो गए। जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ तब तक क्या फायदा है, धर्म कर्म करने से कोई फायदा नहीं। एकदम शुद्ध मन हो गया और इस शुद्ध मन से सिवाय अनुकंपा के और कुछ नहीं बहता। सबके लिए दिल बहने लगता है, दिल इतना बड़ा हो जाता है, किसके लिए क्या करें, किसके लिए क्या करें। अब आप ये सोचें, यहाँ इतने अंग्रेज बैठे, ये अंग्रेज एक जमाने में इनके बाप दादे, ये तो नहीं, यहाँ राज करते थे, काफी दुष्टता करी ना। आज जब ये अंग्रेज आते हैं आपके बंबई में या दिल्ली के एयरपोर्ट पर, तो आपके जमीन को चूमते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते ये योग भूमि है। ये इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास वो सूक्ष्म ज्ञान है पहचानने का कि ये कौन है। अब पूछे कि ये निजामुद्दीन साहब वाकई में अवलिया थे कि नहीं, एक सवाल पूछेगा, फौरन दन हाथ में वाइब्रेशन शुरू हो जाए। नानक साहब आदि गुरु थे कि नहीं, पूछे, देखिए ऐसे हाथ करके पूछिए कोई सा भी सवाल। परमात्मा है कि नहीं, पूछिए। जो सच्ची बात होगी वो आपको वाइब्रेशन दोगी, झूठ बात होगी तो गर्मी देगी, और कुछ कुछ में तो थोड़ा सा ब्लिस्टरिंग भी हो जाएगा। तो एक तो आप में सामूहिक चेतना जागृत हो जाती, उसके कारण आपके अंदर जो अनुकंपा है वो बहने लग जाती। क्या करें क्या ना करें, किसके लिए दौड़ें, किसके लिए करें, यही भावना आती। झगड़ा वगड़ा करने का समय कहाँ, यहाँ तो सबको ठीक ही करने के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो तीसरी चीज जो हो जाती है उसमें कि आपको केवल सत्य पता होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये क्या होता है कि अब जैसे मैंने कहा पता करिए, एक घर अभिलंदर आके सामने खड़ा है, कोई पहुंचे हुए लोग भी जेल से छूटने के बाद कुछ भी कपड़ा पहन के खड़े हो गए साधु बाबा, कुछ जादू मंत्र किया, कुछ ये वो किया, लोग हो गए बुद्धू उनके पीछे। हाथ ऐसे करके पूछिए, फलाने ये गुरु हमारे हैं, ये सच्ची है कि झूठे, फौरन आपको पता हो जाए। जब 10 बच्चों के आंख पर आंख कर पट्टी बांधे और वो अगर पार बच्चे हैं उनको बिठाइए और पूछिए कि बेटे इस आदमी को क्या तकलीफ है। सब एक उंगली दिखाएंगे, तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है, कहले आपको कैसे मालूम, बच्चे बता रहे हैं ना उंगली, ये उंगली बताई,
तो हार्ट पे तकलीफ है। सब चीज आपको हाथ में ही पता चलेगी, डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं। एक साहब ह्यूस्टन गए थे, कहे डायग्नोसिस करते करते ही मैं मर गया, पैसे की पैसे लग गए और इन्होंने तो मेरी अतड़ियां निकाल के डायग्नोसिस किया। यहाँ बाहर ही से आप डायग्नोसिस कर लेंगे किसकी क्या तकलीफ है, क्या शिकायत, और घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठीक सब हो सकता है। शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी है आध्यात्मिक। गलत गलत गुरुओं के यहाँ आप गए, हमारे तलवार साहब को पूछिए, वो बताएंगे आपको किससे गुरुओं के कैसे चक्करों में डालते हैं। और इंसान बहकते ही रहता है। अब तो हमने उनको मान लिया। अबे क्यों माना? उन्होंने तुमको क्या दिया? हम तो माँ है, हम पूछेंगे बेटे तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया क्या? क्यों माना तुमने उनको? कुछ तुमको दिया है। और तुमने जाना कैसे कि वो असली की नकली? रुपया पे रुपया चढ़ा रहे, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे। कितना बताया, कितना समझाया, बहुत नाराज होते थे लोग मेरे साथ। अब ठिकाने पे आए तो उस वक्त में आपको केवल सत्य पता होता है। आप आदमी को देख करके बता सकते कि कौन से गुरु से चला रहा है, क्योंकि हर एक गुरु ने एक एक चक्र पे कोई ना कोई काम किया होता है। आप फौरन बता सकते कि ये कौन से गुरु से चला रहा है। और ऐसे ये गुरु भागते हैं और उनके शिष्य भी, क्योंकि सत्य को झेलना बहुत कठिन बात है इन लोगों के लिए। अब इसमें आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने कार्य किए हैं, वो सबसे बड़ा है क्या कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति बसा दी है कि हम अपने गुरु हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप अपने गुरु हो गए, माने आप खुद ही अपने को बताते हैं, भाई देख ये रास्ता ठीक नहीं, इधर मत चल, इधर चल। वो सत विवेक बुद्धि जो कहती है वो सत विवेक बुद्धि हो जाती, असत रह ही नहीं जाता। अपने आप ही आप छोड़ देते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं ये भी नहीं कहती शराब मत पियो, कुछ नहीं कहती, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कहो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। सब जाति के लोग शराब पीते हैं, हालांकि मना है, सब पीते हैं। लेकिन सहयोग के गली में आने के बाद मैं कहती हूँ जाओ शराब की दुकान, कोई शराबी दिखा तो दूसरा रास्ता काट लेंगे, और शराब की दुकान देखी तो अपना घर हटा के दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि अंदर प्रकाश आ गया ना, बाहर ऐसे कुछ नहीं। सब ड्रग्स छूट गए इनके, शराबें छूट गई, वो सारी जो क्लब लाइफ्स थी और ये वो था जिससे कि मनुष्य का सर्वनाश होता है। ये सारे कार्य सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन न जाने मनुष्य क्यों ऐसा करता है। लंदन में हम रहते थे तो देखा एक इंसान बड़े जोरों में चला जा रहा, मोटर लिया। मैंने कहा पता नहीं इसको काहे की जल्दी हो रही। तो रुक के देखा कहाँ जा रहे, तो एक पब के सामने खड़े हुए हैं। 2-4 अंदर से आके नीचे गिरे हुए थे रास्ते पर बेहोश, और ये उसी के लिए दौड़े चले। हम धीरे से आके खोलेंगे, सीमा की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में रखने हैं और चेक करना है कि ध्यान की शुरुआत करने से पहले जो हमारे हाथों पे हर एक उंगली पे स्थिति थी चैतन्य की, और अभी की स्थिति, इसमें क्या फर्क है ये चेक करेंगे। 1-2 मिनट शांत बैठेंगे और उसके बाद हम ये सेशन बंद करेंगे। जय श्री माता जी।